तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यह कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किचन वेस्टेज से बना हुआ है यह, और इसे मैं अब सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटे की जो पैकेट होती है उसे फैला ली हूँ और उसी पर मैं इस तरह से सुखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट जो बना हुआ है किचन वेस्टेज से, वह एक दिन का किचन वेस्टेज का रिजल्ट नहीं होता है। इसमें हम बार बार जो किचन से वेस्टेज निकलते हैं उसे डालते जाते हैं। उसके बाद यह धीरे धीरे जाकर डिकम्पोज होता है, तब जाकर यह किचन वेस्टेज से बना हुआ कंपोस्ट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 25 से 30 दिन में कैसे कंपोस्ट बनाते हैं और वो भी अच्छी से अच्छी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आटे का पैकेट आप देख रहे हैं, तो उन सभी में मैं किचन वेस्टेज से कंपोस्ट ही बना रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी कंपोस्ट वाली बाल्टी जब भर जाती है तो फिर मैं धीरे धीरे इन सभी में कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे किचन से बहुत सारी फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जिसे हम लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। बट हम लोग अगर इस तरह से उसका कंपोस्ट बना लें तो यह हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी। यह हमारे प्लांट्स के लिए ब्लैक गोल्ड का काम करेगी। किचन वेस्टेज से बना हुआ कंपोस्ट फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स के लिए ब्लैक गोल्ड है, क्योंकि इसमें सारे के सारे बैलेंस न्यूट्रिशन हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट जो रेडी हो चुका है, इसे मैं धूप में सुखा ली हूँ 3 दिन, और उसके बाद इसको छान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे कि कंपोस्ट कैसे बनाना चाहिए, क्या उसमें डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, ताकि वह कंपोस्ट जो है वह बढ़िया कंपोस्ट बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कंपोस्ट बनाएंगे तो आपको कंपोस्ट से बदबू भी नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए, अब कंपोस्ट मैं छान ली हूँ और छानने के बाद यह देखिए बिल्कुल तैयार है, और इसे अब हम किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और ये जो मोटा वाला पार्ट्स बच गया है उसे आप कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं, या कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किचन वेस्टेज से कंपोस्ट बनाएं तो 4 चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलें, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, एयर एंड वाटर। इन चारों चीज़ों का अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर आपका कंपोस्ट जो है एक परफेक्ट कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जो हमारे किचन से वेस्टेज निकलते हैं वही नाइट्रोजन है। प्लांट वगैरह के जो लिप्स वगैरह किसी प्लांट की छटाई उटाई करते हैं तो वो सभी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में ज़्यादातर ग्रीन चीज़ें आती हैं, तो उसे हम लोग ग्रीन मटेरियल भी कहते हैं। तो यही हमें ध्यान रखना होगा कि हम कंपोस्ट बिन में जब भी कंपोस्ट बनाते हैं तो सिर्फ जो कच्ची चीज़ें, फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं वही डालें। पकी हुई चीज़ें नहीं डालें, जैसे कि दाल चावल या आलू वगैरह के जो पके हुए आलू के छिलके हों वो सब कंपोस्ट बिन में नहीं डालें। अगर हम पकी हुई चीज़ें अगर कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो उससे बदबू भी बहुत आएगी और कीड़े भी बहुत निकलेंगे। तो कुछ लोग कंपोस्ट बनाने में एक सेल को भी डालते हैं, तो मैं तो नहीं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन उसे डालने के पहले उसे अच्छी तरह से धो दीजिए और उसे पूरी तरह से क्रश कर डालिए। एक सेल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, इसलिए आप चाहो तो डाल सकते हो। अब बात करते हैं एयर की। तो कंपोस्ट बनाने के लिए एयर की यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अगर आप पॉट ले रहे हो तो मिट्टी का पॉट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं यहाँ प्लास्टिक के पॉट में ही बना रही हूँ, तो इसमें कई छेद बने होने चाहिए। लेकिन मिट्टी का पॉट में कंपोस्ट जो है वह बहुत ही अच्छा बनता है। पहले मैं मिट्टी का पॉट में ही बनाती थी। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन की भी इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है कंपोस्ट बनाने में। कार्बन में ब्राउन चीज़ें आती हैं, जैसे कि ड्राई लिप्स हो या ये कार्डबोर्ड वगैरह के जो टुकड़े, जैसे कि जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसमें पैकिंग कर कर जो भेजता है कार्डबोर्ड में कर कर, वो सभी, या उसमें पेपर भी डाला रहता है, वो सब आते हैं। अगर कार्डबोर्ड वगैरह ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। नीचे में एक लेयर आप कार्बन का ले लें, उसके बाद थोड़ी सी सॉइल डालें, और अगर आपके पास
जो किचन वेस्टेज कंपोस्ट बनाई है तो उसका जो मोटा वाला पार्ट्स वगैरह है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो किचन से वेस्टेज निकला है जो कि गीला कचरा है उसे डालें। तो ये जो कार्बन है नाइट्रोजन से जब एक्सेस मॉइस्चर निकलता है तो उसे मेंटेन करता है ताकि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वह फास्टली होती है। तो इसी तरह से आप गीला कचरा डालें और गीला कचरा के बाद वो सूखा ड्राई लिप्स वगैरह या गत्ते वगैरह जो भी हो वो डालें और उसके बाद सॉइल ज़रूर डालें। तो अब बात करते हैं वाटर की। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए अगर आपका कंपोस्ट बिन ड्राई सा लग रहा है तो उसमें वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फास्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दही जो कि खट्टी होनी चाहिए, 3-4 दिन पहले की दही, और उसे इस तरह से वो वाटर में ऐड कर इस तरह से मैं कंपोस्ट बिन में डाल दी हूँ। अब कंपोस्ट बिन के नीचे आप कोई ढक्कन वगैरह कुछ भी रखें जिसमें कि उससे जो लिक्विड निकले उसमें स्टोर हो जाए। कंपोस्ट बिन से निकला हुआ लिक्विड प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे आप वाटर में मिक्स कर अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। दही मैंने डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए लिया है। दही की जगह आप पुराना गुड़ भी ले सकते हैं और बिना दही और गुड़ के भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। सिर्फ वाटर का ख्याल रखकर। तो कंपोस्ट बिन में अगर आपने ज़्यादा ड्राई कचरा लिया है तो थोड़ा सा आप पानी का स्प्रिंकल करें, और अगर आपने ज़्यादा गीला कचरा लिया है तो पानी आप उसमें उसी के हिसाब से डालें। तो 2 दिन के बाद का ही रिजल्ट मैं दिखाती हूँ कि दही डालने के बाद डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है कितनी फास्ट हुई है। तो ये देखिए मैं साइड से दिखा रही हूँ, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कंपोस्ट बिन को भरते जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से ये थोड़े से गत्ते वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उसे ले ली हूँ, और ये किचन से जो वेस्टेज निकले हैं उन सभी को मैं ले ली हूँ। इस तरह से आप अपने कंपोस्ट बिन को फिलअप करते रहें। और कंपोस्ट बिन को भरने में समय लगता है, तो जब भी आप गीला कचरा डालें तो सूखा ज़रूर डालें, और सबसे ऊपर लास्ट में सॉइल ज़रूर डालें। तो यानी कि नाइट्रोजन के साथ साथ यानी कि किचन वेस्टेज के साथ साथ कार्बन यानी कि ड्राई लिप्स, वाटर और एयर का भी हमें ध्यान रखते हुए कंपोस्ट बनाना है। तो बीच बीच में आप चाहें तो इसे मिक्सअप करते रहें। मिक्सअप करने से आपका कंपोस्ट है वह जल्दी रेडी होगा। तो कंपोस्ट बिन को इस तरह से भरते रहें, और कंपोस्ट बिन को फिलअप करने में पूरा भरने में समय लग जाता है, क्योंकि हम कचरा डालते हैं वह डिकम्पोज होते जाता है, फिर हम डालते जाते हैं, तो कंपोस्ट बिन को भरने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके पहले जो मैं स्टार्टिंग में कंपोस्ट बना हुआ दिखाई हूँ तो उसमें मैं कुछ भी नहीं डाली थी, दही या गुड़, फिर भी वह कंपोस्ट बहुत ही अच्छी तरह से बना था, बट उसमें थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है। तो ये मैं स्टार्टिंग में जो कंपोस्ट बना हुआ दिखाई हूँ उसमें मैं दही और गुड़ का इस्तेमाल नहीं की थी, बट वह बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बना था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। दही या गुड़ डालने से माइक्रोब्स तेज़ी से पनपते हैं, जिससे कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। कंपोस्ट बिन को भरने में काफ़ी समय लग जाता है, तो आप इसी तरह से कंपोस्ट बिन को भरते रहें। लेकिन इस प्रोसेस से बनाएंगे तो कंपोस्ट आपका 30 दिन में रेडी हो जाएगा। इसकी काउंटिंग आपको तब से करना है जब से आपने लास्ट इसमें किचन वेस्टेज डाला है, उसके बाद से इसकी काउंटिंग करनी है। अब बात करते हैं कि कंपोस्ट बिन को कहाँ पर रखना चाहिए। तो कंपोस्ट बिन को आप शेडी प्लेस में रखें, और फ्रेंड्स अगर संभव हो तो आप प्लांट्स के पास भी नहीं रखें। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन चारों चीज़ों का अगर हम बैलेंस बनाते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर एंड एयर का, तो कंपोस्ट आपका बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा और जल्दी ही बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। और जो चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।